हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हमारे पत्र 18वां दिन का लास्ट सेशन में पहुंचने के लिए प्रभु ने कृपा की। उस महान परमेश्वर की उपस्थिति वास्तव में अनुभव कर रहे थे। हम लेविया पुस्तक से प्रेचलर आजकल पढ़ रहा है। लेविया पुस्तक परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा बात किया हुआ हमें परमेश्वर ने प्रेचलोड अनेक किताबों में एक किताब है। वास्तव में हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने बातें किया वह किताब लेविया किताब वास्तव में यीशु मसीह के क्रूसीकरण की हम प्रेचल बात हमें कहता है। यीशु मसीह किस तरीका से अपने आप को हमें कालवरी को बलि दिया, उसकी ज़िंदगी किस तरीका से यहाँ गुजरा, मानव के लिए कैसे समाधान लाया और उस समाधान लाने के लिए यीशु मसीह को ऊपर हमारा जो पाप डाला, उसके बाद यीशु मसीह ने कौन सी छुटकारा वास्तव में हमें दिया। ये सारी बात तो कहलाने वाला ऑर्डर वाइज हमें प्रेज लॉर्ड आमेन आमेन याग है, हमें होम याग, उसके बाद भोजन याग, उसके बाद समाधान याग, उसके बाद पाप याग, उसके बाद अकृत्य याग। ये सारे याग के बारे में प्रेज लॉर्ड हम धीरे धीरे हम होम याग हम पढ़ चुका है। हम प्रेज लॉर्ड भोजन याग के विषय में हम पढ़ के आ रहा है। भोजन याग के लिए ये भोजन याग यीशु मसीह के जिंदगी को कहलाते हैं। हमें प्रेज लॉर्ड हर एक याग होम याग को ऊपर करना वाला याग है। बाकी चार याग होम याग के ऊपर भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग, ये सब कुछ होम याग के ऊपर किया जाते हैं। अकेला ना भोजन याग कर सकते हैं ना समाधान याग कर सकते हैं। नो, यीशु मसीह ये बात इसलिए कहता है कि यीशु मसीह का क्रूसीकरण के अलावा कदापि कोई भी मनुष्य एक अच्छा पवित्र जीवन, समाधान के जीवन इस पृथ्वी पर जी नहीं सकते। इस बात तो कहलाते वास्तव में प्रेज लॉर्ड ये सारे बात है, क्योंकि हर याग होम याग के ऊपर किया जाते हैं। प्रेज लॉर्ड इसका मतलब है यीशु मसीह का क्रूसीकरण इसके अलावा इस पृथ्वी पर कोई भी मानव को किसी रीति का भी एक पवित्र जीवन पॉसिबल नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। होम याग हम पढ़ चुका, हमें भोजन याग के बारे में पढ़ रहे हैं। भोजन याग को उपयोग करने वाला सबसे श्रेष्ठ बात हमें आटा में प्रेज द लॉर्ड हमें एक मुट्ठी आटा लेने का, उसी में हमें तेल मिलाने का, तेल डालने का, उसके बाद लौबान डालने का। प्रेज ये सारी बात हमें कल हमें पढ़ चुका है। अभी हमें उसी में नमक मिलाने का ऐसे लिखा है, नमक। चलो हम पढ़ेंगे लेविया किताब दूसरे अध्याय का 13 वाक्य। लेविया किताब दूसरे अध्याय का 13 वाक्य। फिर अपने हाँ सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। हर एक अन्न बलि को नमकीन बनाना और अपना कोई है और अपना कोई अन्न बलि, वो अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ, अपना परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से। आप यहाँ श्रद्धा देने का ये केवल एक नमक नहीं है, फिर कौन से नमक है? परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा का नमक लवण लो, दैट इज साल्ट लो। हाँ, बहुत गंभीर है वो बात। प्रेज लो, आमीन। नमक, वाचा का नमक। परमेश्वर मसीह ने वास्तव में हमें बोला तुम ये दुनिया का नमक है। नमक कौन सी बातों के लिए उपयोग किया जाते हैं हम जानते हैं। नमक का सबसे बड़ा श्रेष्ठ बात है ये, एक बार नमक डाल दिया फिर नमक मिल नहीं सकते वापस। भाई चलो, हमें वो नमक वापस ले नहीं सकते। जिसमें डाला जाते हैं उसी के साथ मिल जाते हैं। मेरी पत्नी एक बार एक करी बनाया, उसमें खूब नमक डाला। मैंने फिर उनको बोलना पड़ा वापस ले ले नमक उसमें से। मैं कैसे वापस लेगा? इसका मतलब है एक बार उसमें डाल, जिसमें आप डालते हैं उसी के साथ मिल जाते हैं। इसका मतलब नमक कदापि अपना खुद का रूप है ही नहीं। जिसमें डालते हैं ये वास्तव में यीशु मसीह के साथ वाचा का बात है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वाचा का नमक, इसका मतलब है ये बात वास्तव में एक बार यीशु मसीह के साथ मिलाया फिर हम स्वयं दिखना नहीं चाहिए। जो लोग हमें देखते हैं
वो यीशु को देखने का। इसलिए बोला गया है, मैं क्रूस पर प्रेज़ अपने आप को चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अगर प्रेज़ मुझे देखने वाले व्यक्ति मसीह को देखे, मैं मसीह के जैसा बात करे, मैं मसीह के जैसा बिहेव करे, मैं मसीह के जैसा कुछ भी करे, मसीह के जैसा मसीह मुझ में जीवित है। चले, ये नमक का विशेषता है। तो लिखा गया है वाचा का नमक नॉर्मली टेस्ट दिया जाता है, आमीन, प्रेज़ लो। उसके बाद संरक्षण दिया जाते, अदरवाइज क्या बोलते हैं उसको, नमक पहले जमाने में आइस नहीं था तो नमक डाल के मच्छी सम प्रिजर्वेटिव, प्रेज़ लो, हम उसको क्या बोलते हैं, नाश ना होने के लिए, कीड़ा ना पकड़ने के लिए हम उपयोग किया जाता था, प्रेज़ लो। तो हम अगर दुनिया का नमक है, इसका मतलब है प्रेज़ लो, हम वास्तव में अपने लिए नहीं, फिर हम किसके लिए, बाकी लोगों के लिए। नमक कदापि नमक के लिए नहीं, नमक वास्तव में जिसको डालते हैं उन्हीं के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने बोला तुम दुनिया का नमक कह करके, हम अपने लिए नहीं होना चाहिए, हम बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों के बारे में चिंता करना, बाकी लोगों के बारे में सोचना। हमें प्रेज़ लो, हमको वास्तव में छुटकारा मिला तो बाकी लोगों के बारे में हम सोचते रहना, यही वास्तव नमक का है। इधर लिखा गया है हमें तुम एक वाचा का नमक। टोटल अगर आप पढ़ेगा बाइबल में 15 टाइप का वाचा बांधा गया है, 15 टाइप का वाचा। हम थोड़ा उसको देखेंगे प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि आपको ये वाचा का बारे में प्रेज़ लॉर्ड मालूम नहीं है, इसलिए मैं उसके डिटेल थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा आज खत्म करने के लिए वो सेक्शन। प्रेज़ स्तोत्र। इधर लिखा गया है पहला जो वाचा है प्रेज़ स्तोत्र, पहला वाचा उत्पत्ति किताब पहला अध्याय का 14 से लेकर 18 वाक्य, उसमें लिखा है आमीन, क्या बोलते हैं, सौर युद्ध बोले तो, सौर युद्ध बोले तो जो क्या बोलते हैं, तारांगण, सूर्य, चांद, क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, या उसी का वाचा उत्पत्ति किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो वाचा क्या है करके पता चलेगा। उत्पत्ति तो पहला अध्याय के 14 से लेकर 18 जल्दी पढ़ने का, केवल पढ़ने का बस। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से हाँ, अलग करने के लिए हाँ, आकाश के अंतर में हाँ, ज्योतियां हो, हाँ, और वे चिन्हों, हाँ, नियत समयों, हाँ, दिनों हाँ, और वर्षों के कारण हो, हाँ, और वे ज्योतियां हाँ, आकाश के अंतर में हाँ, पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे। ओके, आप ये बात आप जानते हैं, हम उत्पत्ति किताब का बाइबल क्लास हम पढ़ रहे हैं, हम उत्पत्ति किताब का बाइबल क्लास भी पढ़ते हैं, इसलिए उसी में आप लोगों को बोल चुका मैंने वास्तव में परमेश्वर ने पैसे गैलेक्सी को किस तरीके से बनाया। तो आप सोचो, जब से वो वाचा परमेश्वर ने बांधा प्रेज़ लो, तब से वो वाचा खत्म नहीं हुआ। वो वाचा प्रेज़ लॉर्ड उस सौर युद्ध, अदरवाइज जितनी गैलेक्सी है वो मान के चलता है। प्रेज़ अभी भी उस वाचा को उल्लंघन हुआ नहीं है, पर एक दिन होगा। आमीन। जब परमेश्वर का समय आएगा पृथ्वी को खत्म करने के लिए, तब ये परमेश्वर वादा को तोड़ेगा। तब तक ये वाचा चलता रहेगा। जब से पृथ्वी है ये वाचा चलता रहेगा। इसको कह सकते हैं तुम सौर युद्ध वाचा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा वाचा है हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एदन्य वाचा, एदन्य वाचा, एदन की वाचा, एदन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय का 26 वाक्य। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और ये जो वादा है पाप होने से पहले निष्पाप युग में भी किया, उसके बाद पाप युग में भी किया। परमेश्वर ने आदम के साथ ये वाचा निष्पाप युग में, अदरवाइज जब पाप नहीं था तब भी किया, उसके बाद पाप होने के बाद भी परमेश्वर ने वाचा बांधा। इसको बोलते एदन्य वाचा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसको 10 आज्ञा है,
10 कमांडमेंट, इस वाचा को 10 आज्ञा है। 10 कमांडमेंट, 10 कमांडमेंट बोले तो वो 10 कमांडमेंट नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। हम जो क्या बोलते हैं, जो उसमें लिखा है वो 10 कमांडमेंट नहीं, ये एदन्य 10 कमांडमेंट है। एदन्य वाचा के लिए परमेश्वर ने बनाया गया हुआ 10 आज्ञा। पहला आज्ञा थोड़ा पढ़ेंगे, पहला आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड, हमें तू संतान पुष्टि होकर प्रेज द लॉर्ड बढ़ते जाना। प्रेज द लॉर्ड, हमें पहला अध्याय का 28 वाक्य, प्रेज द लॉर्ड, चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। उसके बाद मनुष्य को बोला तुम फूलो फलो, ये दूसरा आज्ञा। तीसरा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मनुष्य को वास्तव में एक संपूर्णता परमेश्वर ने कहा, उन्हीं में एक संपूर्णता, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया कैसे, उसकी परमेश्वर संपूर्ण है क्या, असंपूर्ण है? परमेश्वर संपूर्ण है ना, तो परमेश्वर ने वास्तव मनुष्य को संपूर्णता में बनाया। कैसे? कोई कमी नहीं रखा। फिर ठीक है, मैं 3-4 साल के बाद बाकी बनाता हूं करके नहीं, क्योंकि परमेश्वर वास्तव बनाए अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, इसलिए वो संपूर्ण है। तो ये तीसरा आज्ञा है, परमेश्वर वास्तव में मनुष्य को संपूर्णता में बनाया। हमें चौथा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, परमेश्वर ने वास्तव प्रभु ने मनुष्य को उनकी हर एक प्रवृत्ति के ऊपर राज करने के लिए कहा, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को उनकी हर एक चीजों में राज करने के लिए बोला। आकाश में राज करो, हमें प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद पृथ्वी में राज करो, पानी के प्रेज अंदर रहने वाला हर एक चीजों में राज करो, परमेश्वर ने कहा। उसके बाद प्रेज द लॉर्ड, 5वां आज्ञा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, पृथ्वी को संपूर्ण रीति से हुक्म मत करके जियो। वो भयानक है, प्रेज द लॉर्ड। 6th, परमेश्वर की हर एक कामों में तू साथ दे दो, परमेश्वर के हर एक कामों में, प्रेज द लॉर्ड। 7वां, शत्रु से बचने के लिए रक्षा करना। 8वां, जानकारी का फल छोड़ के सब कुछ खा सकता है, जो फले फूले जानकारी। 9वां, हमेशा उस फलों से तू दूर रहना। 10वां, फल खाया तो मिलने वाला दंड प्रभु ने सुनाया। यही वास्तव में एदन्य वाचा में 10 कमांडमेंट, एदन्य वाचा का 10 कमांडमेंट, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये परमेश्वर ने वास्तव में एदन्य वाचा में, प्रेज द लॉर्ड, हमें मनुष्य को सुनाया था। तीसरा है आदम्य वाचा। उल्पत्ति किताब 3 अध्याय 14 से लेकर 19, आदम्य वाचा, उल्पत्ति किताब 3 अध्याय का 14 से लेकर 19। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है। ओके, इसी में 2 स्टेप है। एक 5 टाइप की श्राप वास्तव में हुआ। नंबर 1, सांब को श्राप दिया। नंबर 2, शैतान को श्राप दिया। नंबर 3, स्त्री को श्राप दिया। नंबर 4, पुरुष को श्राप दिया, आदम को श्राप दिया। हमें 5वां, पृथ्वी को श्राप दिया। इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप, इन्होंने सांब को श्राप दी, परमेश्वर ने सातान को श्राप दिया, और स्त्री को श्राप दिया, पुरुष को श्राप दिया, आदम को, और पृथ्वी को श्राप दिया। हमें प्रेज लो, हमें दूसरा स्टेप है, हम उसी में वाग्दत्त भी दे दिया। वाग्दत्त, प्रॉमिस। कौन सी प्रॉमिस दिया? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर इसमें से तुझे छुटकारा मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, इसमें से तुझे, इस श्राप से तुम्हें छुटकारा मिलेगा, छुटकारा देगा मैं। कौन सी छुटकारा था वो? उल्पत्ति 3 अध्याय का 15 वाक्य, स्त्री का संतति, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा,
वह तेरे सिर को कुचल डालेगा हाँ। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, स्त्री का संतति, पुरुष का संतति नहीं, स्त्री का संतति। क्यों स्त्री कहा? एक्चुअली हम किधर भी गया तभी अपना पापा का नाम से हमको पुकारते हैं, है ना? सही कि नहीं? यही पूछेगा, मम्मी सेकंड आते हैं, पहले पापा है। डीएनए टेस्ट करने के टाइम वास्तव में पापा का डीएनए टेस्ट किया जाता है, इसका पापा कौन है, बच्चा का पापा कौन है, तो मम्मी क्यों नहीं, पापा को डीएनए टेस्ट किया जाता है। क्यों इधर मम्मी लिखा? मतलब स्त्री का संतति। एक्चुअली बातों में ये पुरुष का संतति होना चाहिए था। संतति कहना है वास्तव में पुरुष के साथ उसकी कनेक्शन है, स्त्री के साथ नहीं। मगर इधर स्त्री करके क्यों लिखा? बोलिए। हैं? हाँ, ऐसा है, क्योंकि यीशु मसीह को प्रेचर पिता नहीं है। यीशु मसीह को केवल एक स्त्री है, मादा भी नहीं बोल सकते। क्यों मादा नहीं बोल सकते हैं? हाँ बोलो। एक बच्चा बड़ा होने के लिए उनका अम्बिलिकल कोड बोलते हैं, इसका जो बच्चा का साथ माँ का कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। चलो, ये कोड वास्तव मरिया को नहीं था। अगर मरिया को अम्बिलिकल कोड यीशु जो बच्चा होकर पेड़ के अंदर है अगर होता तो क्या होता है? अगर मरिया को यीशु मसीह, छोटा यीशु मसीह को पेड़ के अंदर रहने के टाइम अगर उनके साथ अम्बिलिकल कोड होता तो क्या होता है? हाँ, पाप से छुटकारा होने के लिए मौका ने। क्यों? क्योंकि मरिया पापी है, इसलिए मरिया पापी है, वो खून मिला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें ना यीशु को अम्बिलिकल कोड था मरिया का साथ, और यीशु मसीह कदा भी मरिया का दूध भी नहीं पिया। दूध कैसे बनते? लड़की ऐसा रहने के टाइम दूध बनता है क्या? नहीं ना। तो दूध बनता कैसे? जब बच्चा पेड़ में आते हैं तभी उसका स्तन में हमें लहू का कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय के लहू का कारण प्रेज़ द लॉर्ड हमें ये बनता है। आपको पता है कभी कभी स्त्री का स्तन में प्रेज़ द लॉर्ड हमें ये गांठ बन जाते। क्या गांठ है एक्चुअली? वो हम बोलते दूध का गांठ, दूध का गांठ, दूध का गांठ नहीं, दूधी का गांठ है। खून जम जाते, उधर खून निकालने के टाइम दूध का गौरा नहीं आते, फिर क्या आते? हाँ, लहू का गांठ बन जाते। वो तो समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, वो लहू से बनते दूध। नहीं तो हर एक लड़की को प्रेज़ द लॉर्ड दूध होता, ऐसा है तो नो। तो परमेश्वर ने वो सिस्टम कैसे बनाया करके देखो। हमें शादी होकर प्रेज़ द लॉर्ड जब बच्चा पेड़ में लड़की के जब होता है तभी वो खून दूध के रूप में स्तन में भरना होता है। कितना सिस्टमैटिकली परमेश्वर ने अपने ज्ञान से कितना तक उसकी वाइफ हो, कितना बड़ा है उस महान परमेश्वर के ज्ञान। तो मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह स्त्री का संतति इसलिए लिखा क्योंकि यीशु मसीह बनने में कोई माता पिता की, अदरवाइज पुरुष और स्त्री की कोई रिश्ता नहीं था। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा बच्चा हुआ पेड़ में, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा बच्चा बढ़ गया पेड़ के अंदर। 9.5 महीना लिया। तो मेरी भाषा में बोले तो मेरी का यूट्रस हमें पर बाड़े पे लिया 9.5 महीने के लिए, रेंट में लिया। जैसा घर रेंट में लेता ना, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें पिता ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड इसका यूट्रस है रेंट पे ली। प्रेज़ द लॉर्ड चाहे तो हमें ऐसा भी हो सकता था, पर इतना तक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड कर्ण कैसा पैदा हुआ? कर्ण का नाम कैसा आ गया? हैं? कुंती देवी का कान से पैदा हुआ।
प्रेज द लॉर्ड। 101 कौरव कैसे हुआ? एक मांस का टुकड़ा भरनी में रख दिया, 101। बहुत कहानी है। प्रेज द लॉर्ड। कर्ण पैदा हुआ कैसे? कर्ण का पापा कौन है? सन, सूर्य। जा उसका रिश्ता रखने के लिए रात तक नहीं मिलेगा। ये सब कहानी है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु बाइबल में कहानी नहीं है। हे परमेश्वर की शक्ति से, तो परमेश्वर वास्तव में खुद का नियम बनाने के बाद तुम वास्तव में बच्चा पैदा करेगा करके जो बोला, उसका नियम को तोड़ा नहीं प्रभु ने। इसलिए मारिया का जो यूट्रस है रेंट में लिया 9.5 महीने के लिए। यीशु कदा भी उसको मां नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि दूध पिया नहीं। जो दूध पिलाते उसको मां कह सकता है। मेरे को 4-5 मम्मी है, क्योंकि आजू बाजू में रहने सबका दूध पीता था मैं। दो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ने का दूध पीता था मैं। सोचो, मेरा मम्मी का दूध भी, वो दूध नहीं तो बाजू वाला का दूध पीते मैं। आज तो 4-5 मम्मी है मुझे आजू बाजू में रहने वाला हमारा जो उसमें। इसलिए जैसा मुझे नौकरी मिला फौज में, हमें कुछ जो पहला छुट्टी आया सारा मम्मी को साड़ी देना पड़ा मुझे। ये एक बात हुआ। मेरी कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, त्रिक संतति से। इसलिए आप अगर ये जो क्या बोलते हैं मत्ती सुसमाचार है उसका पहला अध्याय पढ़ने के टाइम प्रेज द लॉर्ड जितना पीढ़ी जो लिखा है उसमें लिखा गया हमें प्रेज द लॉर्ड मरियम से यीशु पैदा हुआ। बाकी सबका पापा का नाम आते, पर यीशु मसीह के नाम आने के टाइम मरियम से पैदा हुआ ऐसे लिखे। इसलिए उसको कहते स्त्री का संतति। परमेश्वर का नाम कमाई महा प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहा है आदाम्य वाचा। उसका दो हमें स्टेप है। हमें पहला 5 टाइप का श्राप मिला हुआ, सांब सातान, स्त्री पुरुष और पृथ्वी। दूसरा वाग्दत्त मिला गया प्रेज द लॉर्ड, वो है हमें जो श्राप से मुक्ति मिलने वाला हमें सुविधा भी परमेश्वर को सुना दिया हमें। 4th वाचा है हमें कायन्य वाचा। कायन का 7 वाचा हम थोड़ा पढ़ेंगे। उत्पत्ति के 4 अध्याय का 11 से लेकर 15। कायन्य वाचा। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब काइन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर जो वाचा वास्तव में कायन के विषय में परमेश्वर ने कहा उसको बोलते कायन्य वाचा। हमें 5th नोहा का 7 वाचा। नोहा का वाचा। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति किताब 8 अध्याय का 20 वाक्य। उत्पत्ति किताब 8 अध्याय का 20 वाक्य। अदरवाइज उत्पत्ति किताब 9 अध्याय का 29 वाक्य। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर जो नोहा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा उस विषय को बोलते हैं नोहा का वाचा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये वाचा दूसरे के नाम से भी हम पुकारते हैं, हम सुनते हैं। ये बोलते मानुषिक नियम का युग। मानुषिक नियम का युग। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 6th है अब्राहम्य वाचा। अब्राहम का साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा। पढ़ेंगे थोड़ा। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 से लेकर 13। मालूम है आप लोगों को सबको, फिर भी 1-2 वचन पढ़ो। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। अब घर में जाके पढ़ लेना। 1 से लेकर 13 पढ़ लेना। अब्राहम्य वाचा। हमें 7वां है हागार का 7 वाचा। हागार का 7 वाचा। उत्पत्ति 16 अध्याय का हमें 7 से लेकर 14।
तब यहोवा के दूत ने हाँ। उसको जंगल में हाँ। शूर के मार्ग पर हाँ। जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हाँ। हे सारे की दासी हाजिरा, हाँ। तू कहाँ से आती है? ओके, घर में जाके पढ़ लेना। 8वां वाचा सारा का 7वां वाचा, सारा का 7 उत्पत्ति के 17 अध्याय का 15 से लेकर 19। फिर परमेश्वर ने हाँ। अब्राहम से कहा, हाँ। तेरी जो पत्नी सारे है हाँ। उसको हाँ। तू अब से सारे न कहना, हाँ। उसका नाम सारा होगा। हाँ। मैं उसको आशीष दूंगा हाँ। और तुझको हाँ। और उसके द्वारा। ओके, घर में जाके पढ़ लेना। 9वां आज्ञा है चंगाई का वाचा, चंगाई का वाचा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, निर्गमन 15 अध्याय का 26 वाक्य, निर्गमन 15 अध्याय का 26 वाक्य। यदि तू हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने हाँ। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है हाँ। वही करे हाँ। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए हाँ। और उसकी सब विधियों को माने, हाँ। तो जितने रोग हाँ। मैंने मिस्री में भेजे हैं हाँ। उनमें से एक भी हाँ। तुझ पर न भेजूंगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यह है वातों में हमें चंगाई का वाचा। 10वां वाचा है मोशा का 7 वाचा, मोशा का 7 वाचा। इसको हम चाहे तो पुराना नियम कह सकता है, पुराना नियम। निर्गमन 20 अध्याय का 1 से लेकर 24, 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 6 से लेकर 18 हम जानते हैं, मैं जस्ट भाग रहा हूं। 11 है लेविया का 7 वाचा, लेविया वाचा, लेविया, लेविया। गिनती किताब 25 अध्याय का 10 से लेकर 14 हमें लेविया किताब, सॉरी गिनती किताब 25 अध्याय का 10 से लेकर, आप जानते सारी बातों को। 12वां पैलेस्तीन का 7, पैलेस्तीन का 7 वाचा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लेविया किताब 26 अध्याय, अदरवाइज व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 8 से लेके 32। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 है जब हमने पढ़ा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लवण लॉ, अदरवाइज साल्ट लॉ, हमें नमक का वाचा, नमक का वाचा। प्रेज़ द लॉर्ड। नमक का वाचा के बारे में गिनती किताब 18 का 19 पढ़ लीजिएगा, गिनती किताब 18 का 19। पवित्र वस्तुओं की हाँ। जितनी भेंटें इस्राएल यहोवा को दे, हाँ। उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हाँ। सदा सदा का हक करके दे देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक्चुअली कोई भी परमेश्वर के साथ कोई भी याद करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें वाचा को पक्का है करके बोलने के लिए नमक मिलाने का, इसका मतलब नमक मिलाया, इसका मतलब ये परमेश्वर का जो लिखा पट्टी है ये पक्का है। तो परमेश्वर के साथ कनेक्ट अप करने वाला हर एक बातों को नमक डाला जाता है करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं वास्तव में हमें द लॉ ऑफ द साल्ट, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें नमक का वाचा। 14 है दाऊद का 7 वाचा, 14 दाऊद का दूसरा शमूएल 7 अध्याय का 1 से लेकर 17 पढ़ने की जरूरत नहीं। 15 है प्रेज़ द लॉर्ड नई वाचा, मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय का 28। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। इसके अलावा मार्कुस सुसमाचार 9:47 में एक शब्द लिखा गया है, मैं आग से नमक डालूंगा। थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य। यदि तेरी आँख हाँ। तुझे ठोकर खिलाए हाँ। तो उसे निकाल डाल। हाँ। काना होकर हाँ। परमेश्वर के राज्य में हाँ। प्रवेश करना हाँ। तेरे लिए इससे भला है हाँ। कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाल दिया जाए। 50 में हैं? हाँ, उल्टा ट्रांसलेशन पढ़ो। नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे हाँ। तो उसे किससे नमकीन करोगे? हाँ। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से No. रखो। कौन सी वाक्य में होगा? मैं आग के साथ नमक डालूंगा। 49, ओके, 49 पर लीजिएगा। क्योंकि हर एक जन हाँ। आग से नमकीन किया जाए। आग से नमकीन किया जाएगा, आग से नमकीन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? आग से नमकीन किया जाएगा, इसका मतलब क्या है? ओके, ठीक है।
ये मछली को नमक डाला कैसे? पहले पहले नमक, जो मच्छी के धंधा जो करते हैं उनको पता है। चलो, मैंने मच्छी के धंधा नहीं की, परंतु मच्छी उठा के मेरा पापा लेके जाता था प्रेचलोड, तो मैं देखता था हमें पुराना समय आइस नहीं था उसी टाइम, हमें कैसे प्रेचलोड हमें नमक डाल के मच्छी ले चलता है। पहले नमक डालेगा, उसके ऊपर मच्छी बिछाएगा, उसके बाद नमक डालेगा, उसके बाद मच्छी डालेगा, उसके बाद नमक, उसके बाद मच्छी, उसके बाद अच्छा लेयर लेयर, जैसा बिरयानी कैसे बनाते हैं, है ना? कौन सी बिरयानी है? अभी ये नरक में रहने वाला प्रोसेस है, ये नरक की प्रोसेस है। नरक सुनो किस तरीके से वास्तव में डाला जाता है। पहले आग, उसके बाद मनुष्य की आत्मा, उसके बाद आग, उसके बाद आत्मा, उसके बाद आग, उसके बाद आत्मा, उसके बाद हम ऐसा डालेगा। हाँ है ना, ये उसका अर्थ है। इतना लिखा है, उधर का आग कदापि बुझेगा नहीं, कदापि नहीं बुझेगा। आपका मालूम पाताल में कुछ अग्नि है, पाताल में कुछ आग है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उधर कीड़ा भी दिखाई दिया, कीड़ा भी। और प्रभु के वचन में लिखा पाताल के कीड़ा कभी नहीं मरते। 246 डिग्री सेंटीग्रेड है पाताल की जो गर्मी, उसमें भी कीड़ा जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नरक के कीड़ा के बारे में प्रभु की इच्छा तो नरक में कौन सी सेल है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन मैं इसका सब्जेक्ट निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे लिखा गया मैं तुझे मैं आग से नमक डालूंगा, ऐसा लिखा है 49 ना, 949। ओके, लूका सुसमाचार, सॉरी मार्को सुसमाचार 949 में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप थोड़ा देख, इसमें कुछ चीज डालना नहीं। भोजन याग में कुछ चीज डालना नहीं, ऐसे लिखा है। क्या क्या चीज नहीं डालना चाहिए भोजन याग में? प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़ेंगे लेविय किताब दूसरे अध्याय के 11 वाक्य, लेविय किताब दूसरे अध्याय के 11 वाक्य, उसमें 2 चीज डालना नहीं। क्या क्या नहीं डालने का बोलो? कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, खमीर मिलाकर, खमीर मिलाकर बनाया न जाए, बनाना नहीं, खमीर। उसके बाद तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न मधु, ये दोनों डालना नहीं। ना खमीर डालने का, ना मधु डालने का भोजन याग में। प्रेज़ द लॉर्ड। भोजन याग में डालने वाला चीज मुट्ठी पर के आटा, तेल, लौबन, उसके बाद नमक। 2 चीज बिल्कुल नहीं डालने का, वो है खमीर और मधु। क्यों नहीं डालने का? उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेंगे। आप जानते हैं पहला कोरिन्थी 5 अध्याय के 7 वाक्य में एक खमीर के बारे में लिखा गया, थोड़ा पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 5:7। पुराना खमीर निकालकर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर निकाल के अपने आप को शुद्ध करो। ये क्या चीज है? हमारे अंदर कौन सी खमीर है? बोलते पुराना खमीर को निकालो। ये वास्तव में मनुष्यों की पाप स्वभाव को दर्शाते खमीर। अभी एक खमीर करके नाम क्यों दिया? खमीर करके पाप को नाम क्यों दिया? हमें अभी खमीर बनता कैसे? आटा को आपको मालूम है, डोसा बनाना है, पूरा आज
21 दिन को उपवास और प्रार्थना चल रहे, आज 18वां दिन है, खाने पीने के विषय में चर्चा है। दोष कैसे बनाएगा? बोलो दोषे खाने वालों हैं? रात को पीसेगा, दिन में खाएगा, वही है क्या? क्यों रात को पीस के रखते हैं? 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 हाँ, अच्छा ये बताइए, बिना खमीर का आटा सॉफ्ट है क्या? खमीर का आटा सॉफ्ट है? हाँ, कौन सी आटा सॉफ्ट है? बिना खमीर का और खमीर का? हैं? खमीर का ना? अच्छी बात है। बनता कैसे? हम उसको ढक के रखते हैं, ओके ठीक है। दूध को दही कैसे बनाते हैं? थोड़ा दूध बॉईल करके उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के देगा, उसके बाद थोड़ा सा दही उसको डालेगा, हिला के रखेगा, है ना? सही में पाप भी, पाप सही में, अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया, उनके जिंदगी में पाप बढ़ते रहेगा जब तक को कबूल नहीं करेगा। जैसा हम नॉर्मली बोलते हैं, एक झूठ को सच्चा रीति से साबित करने के लिए कितना बोलना पड़ता है झूठ? हैं? अरे मैं सच बोल रहा ना, जब मैं वो कर रहा था ना, वो तो था उधर, वो बिल्कुल था नहीं था। तो एक चीज को सच्चा साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ते। बेचारा पत्नी और चीजों को मान लेते, फिर कब सच्चाई पता चलते? जब मोबाइल हाथ में मिलते तभी। आमीन। इसलिए वास्तव में खमीर को पाप के साथ उपमा किया, क्योंकि बढ़ते जाते हो। पाप को वास्तव में दो चीज के साथ उपमा किया, एक खमीर, दूसरा कुष्ठ। कुष्ठ में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अभी हम खमीर के बारे में प्रीचर बात कर रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आपको मालूम है प्रभु के वचन में लिखा है 3 जगह से खमीर को दूर करना है। 3 जगह से खमीर को दूर करने के लिए बोला। 3 जगह से, किधर किधर 3 जगह से दूर करने के लिए बोला खमीर को? हम तरह पढ़ेंगे निर्गमन 12 का 15। निर्गमन 12 का 15। 3 जगह से खमीर को दूर करना है। हाँ, 7 दिन तक हाँ, अखमीरी रोटी खाया करना। हाँ, उनमें से पहले ही दिन हाँ, अपने अपने घर में हाँ, से खमीर हटा देना। तो घर से खमीर हटाना, नंबर 1। दूसरा निर्गमन 13 का 7। हाँ, इन 7 दिनों में हाँ, अखमीरी रोटी खाई जाए, हाँ, वरन तुम्हारे देश भर में हाँ, न खमीर रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। तुम्हारा पास खमीर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले घर से खमीर दूर करो, दूसरा तेरा पास से खमीर दूर करो, तीसरा निर्गमन 13 का 7। इन 7 दिनों में हाँ, अखमीरी रोटी खाई जाए, हाँ, वरन तुम्हारे देश भर में हाँ, न खमीर रोटी हाँ, न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। हाँ, इसका मतलब तेरा बाउंड्री में भी क्या नहीं होना चाहिए? खमीर नहीं होना चाहिए। नंबर 1, तेरा घर से खमीर दूर करो। नंबर 2, तेरा पास से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, खमीर दूर करो। तीसरा, तेरा बाउंड्री से खमीर दूर करो। ये 3 चीज किसको दर्शाते हैं? किसको दर्शाते हैं? नंबर 1 तेरा घर से खमीर दूर करो। ये पारिवारिक जिंदगी से पाप को दूर करो। तेरा उधर लिखा है, तेरा हमें घर से
तेरा घर से, इसका मतलब तेरा कुटुंब जिंदगी से पाप को दूर करो, पाप को दूर करो। कुटुंब जिंदगी, हमारा बच्चा अभी वो केम अस्पताल में एडमिट है, उसका कारण क्यों करके पूछा मैंने। कारण क्या है? कुटुंब है, कुटुंब का पाप है। मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं, वो व्यक्ति को मैंने कल बोल चुका है। कुटुंब का पाप, जब तक वो कुटुंब पूरा, क्योंकि कुटुंब पूरा विश्वासी है, मैक्सिमम विश्वासी, विश्वास करने वाला लोग है, जब तक वो पाप को दूर नहीं करेगा कुटुंब से, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलो, तो लिखा गया है तेरा परिवार से पाप को दूर करो। दूसरा, तेरा तेरा पास से दैट इज पर्सनल लाइफ, तुम्हारा पर्सनल लाइफ, तुम्हारा व्यक्ति के रूप में पाप दूर करो, पाप दूर करो। तीसरा, तेरा बाउंड्री से, इसका मतलब तू जिसका जिसके साथ संपर्क करेगा पाप दूर करो, संपर्क में आना वाला, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, उससे आमेन पाप दूर करो। इस तरीके से वास्तव में बोला गया है, क्योंकि खमीर वास्तव में पाप को दर्शाते हैं, और पाप को दर्शाने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, एक और चीज है कुष्ठ। कुष्ठ, कुष्ठ पाप को दर्शाते हैं। कुष्ठ, हमें कुष्ठ का बात क्या मालूम है? कुष्ठ अगर एक व्यक्ति को हुआ, उसका कदापि कोई दर्द नहीं होगा, कोई दर्द नहीं। वो चाहे तो व्यक्ति कुष्ठ आया, वो उंगली चाकू से काट के निकाल सकते, दर्द नहीं लगेगा। परंतु दर्द तो नहीं लगेगा, परंतु प्रतिदिन उसका एक एक अंग सड़कर नीचे गिरते रहेगा, तो भी दर्द नहीं होगा। इसलिए आप देखने का, कुष्ठ पकड़ा हुआ और लोगों की उंगली देखने का ऐसा रहता है, क्योंकि उंगली सब मिलेगी नहीं, उंगली मिलेगी नहीं, सब नीचे गिर जाते हैं, नहीं तो लोग कूद काट के निकालते। लपोर्सी, मैंने उनको मिलने के लिए, मैं एक बार विजिटिंग के लिए हमें चित्ता कैंप में गया था, उधर एक लपोर्सी कैंप है, उनको मिलने के लिए एक बार गया था मैं, प्रार्थना करने के लिए। तो मैं देखा बहुत भयानक है कुष्ठ, एकदम एकदम उंगली सब प्रतिदिन सड़ के गिरते रहते हैं, नहीं तो वो लोग निकाल के फेंक देते और कपड़ा से बांधते, कोई दर्द नहीं उनको। कुष्ठ, ये कुष्ठ भी 3 अवस्था है कुष्ठ का भी। नंबर 1, तेरे परिवार से कुष्ठ को निकालो, तेरे परिवार से कुष्ठ को निकालो। लेविय किताब 14:35, तेरे परिवार से कुष्ठ को निकालो। लेविय किताब 14:35। तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। चलो, आप शायद ध्यान नहीं दिया होगा, हमारे दीवार को भी कुष्ठ आते, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अपने दीवार को भी कुष्ठ आते। इसका बारे में वचन कहता है, पर हम ध्यान नहीं देते। उसमें कुछ अलग 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 रंग का राउंड शेप में कुछ अलग चीज आ जाते कभी कभी, वो कुष्ठ है। पर इस्राएल में परमेश्वर नियम देने के टाइम एकदम स्पष्ट से नियम दिया, दीवार में आने वाला कुष्ठ, उसको क्या करने के लिए बोला? जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड, टोटली एक्सप्लेन। तो जिसका वह घर हो
वह आकर हाँ। याजक को बता दे याजक को बताने का हमारे घर में दीवार में कुष्ठ दिखाई दे रहे। हाँ कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है हाँ। कि घर में मानो कोई व्याधि है। हाँ तब याजक आज्ञा दे हाँ कि उस घर में हाँ। व्याधि देखने के लिए हाँ। मेरे जाने से पहले हाँ। उसे खाली करो। हाँ। कहीं ऐसा पहले घर को खाली करने के, लोग सब खाली बाहर जाने का, उसके बाद कहीं ऐसा न हो हाँ। कि जो कुछ घर में हो हाँ। वह सब अशुद्ध ठहरे हाँ। और पीछे याजक हाँ। घर देखने को भीतर जाए। हाँ। तब वह उस व्याधि को देखे हाँ। और यदि वह व्याधि हाँ। घर की दीवारों पर हाँ। हरी हरी या लाल लाल, हरी हरी और लाल लाल, ये आप देने का, आपके घर में भी ये बात आ सकते है। ये मत सोचना प्रेचर, ये तो आसानी मत समझना। हाँ मानो खुदी हुई लकीरों हाँ। के रूप में हो हाँ। और ये लकीरें हाँ। दीवार में गहरी देख पड़ती हो, हाँ। तो याजक हाँ। घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक हाँ। बंद हाँ। रखे हाँ। और 7वें दिन हाँ। याजक आकर देखे हाँ। और यदि वह व्याधि हाँ। घर की दीवारों में फैल गई हो, हाँ। तो याजक हाँ। आज्ञा दे हाँ। कि जिन पत्थरों को हाँ। व्याधि है हाँ। उन्हें निकालकर हाँ। नगर से बाहर हाँ। किसी अशुद्ध स्थान में फेंक ये दे। सब हम करते कि नहीं? हम किधर करते, हम किधर देखते? पर वास्तव में इस्राएल ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने एक एक बातों को नियम दिया, एक एक चीजों को। प्रभु की चित्त, ये बात थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, इसलिए नेक्स्ट कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। आमीन।